हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट है आपका एसजीपी, स्विच गियर एंड प्रोडक्शन। तो काफ़ी दोस्तों की डिमांड हो रही थी कि एसजीपी पे एक वीडियो और बनाइए, तो इसलिए उन्हीं दोस्तों के लिए ये वीडियो लेक्चर है। तो हम दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाइन टू लाइन फॉल्ट और डबल लाइन ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ के जाके देख सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के फॉल्ट का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो दोस्तों इसे एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बहुत से टाइप के फॉल्ट होते हैं, तो उसका हमारे ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं को हम 2-3 टॉपिक के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला हमारा है ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, आइए देख लेते हैं। किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जब एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार खुल यानी ओपन हो जाता है, तब यह फॉल्ट ओपन सर्किट फॉल्ट अथवा ब्रेकअप फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसी में दोस्तों एक स्टार्ट बना के आप लिख सकते हैं। इस समय प्रस्तुत सर्किट में रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, जिसे प्रतिबाधा भी कहते हैं, का मान अनंत होने के कारण धारा का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, 3 फेस एसी सिस्टम में यह फॉल्ट निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन से देख लेते हैं। सिंगल फेस ओपन सर्किट फॉल्ट, 2 फेस ओपन सर्किट फॉल्ट और 3 फेस ओपन सर्किट फॉल्ट। तो दोस्तों ओपन सर्किट फॉल्ट के क्या कारण हैं वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप, कॉजेज ऑफ ओपन सर्किट फॉल्ट, या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट होने के कारण। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होने के निम्न कारण संभव हैं। ठीक है, पहला तापक्रम यानी टेम्परेचर में किसी भी संयोजन के खुल जाने के कारण। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका अधिक तनाव से चालक तार के टूट जाने के कारण। अगर कोई वायर आपका टूट जाता है, मान लीजिए सर्दियों में तार आपके अकड़ जाते हैं क्योंकि, और गर्मियों में आपके टेम्परेचर कारण तार लूज हो जाते हैं, तो इस वजह से टूट जाते हैं, तो ये शॉर्ट सर्किट इस कारण हो जाता है। ठीक है, जिससे आपका एक फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। थर्ड पॉइंट है यांत्रिक आघात यानी मैकेनिकल डैमेज से चालक के क्षय या कट जाने के कारण। ओवर करंट पर उत्पन्न ताप से चालक के पिघल कर टूट जाने के कारण। मान लीजिए किसी सप्लाई में ज़्यादा आपने करंट फ्लो करा दी, तो उसमें सप्लाई ज़्यादा 15 एम्पियर तक का वायर है मान लीजिए उसमें, तो आपने 20 एम्पियर तक के उसमें करंट प्रवाहित कर दी तो वो टूट जाएगा। ठीक है, इस वजह से भी फॉल्ट हो जाते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया समझने के लिए आपका। नेक्स्ट है आंधी या तूफान से ओवरलोड लाइन कंडक्टर्स के टूट जाने के कारण। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका बरसात की ऋतु में पानी की बाढ़ से ओवरहेड लाइन के सामने वाले पोल्स प्रायः झुक जाते हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइन चालकों के टूट जाने के कारण। ठीक है, सेकंड है आपका अर्थ फॉल्ट या फिर ग्राउंड फॉल्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जब एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार पूर्ण रूप से पृथ्वी के साथ जुड़ जाता है या संपर्क स्थापित कर लेता है हमारा ग्राउंड के साथ। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पे ग्राउंड है। ठीक है, तब यह फॉल्ट अर्थ फॉल्ट कहलाता है। सिंपली आप समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। ठीक है, जब भी कोई वायर हमारा या फेज अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाता है वो अर्थ फॉल्ट कहलाता है। ठीक, इस समय अर्थ फॉल्ट सर्किट में लो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट का मान अति यानी ओवर हाई हो जाता है। ठीक है, अति उच्च हो जाता है। आगे देखते हैं एसी 3 फेज सिस्टम में यह फॉल्ट 3 प्रकार का होता है। सेम वही सिंगल फेज अर्थ फॉल्ट, 2 फेस अर्थ फॉल्ट और 3 फेस अर्थ फॉल्ट।
तो हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ इसके टाइप्स जानने थे। अब इसके अर्थ फॉल्ट होने के कारण क्या है ये भी देख लेते हैं हम, ठीक है, कि अर्थ फॉल्ट किस कारण संभव होते हैं, किस कारण हो सकते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉजेज ऑफ अर्थ फॉल्ट, यानी अर्थ फॉल्ट होने के कारण। किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होने के निम्न कारण संभव हैं। पहला आपका पोर्सिलेन इंसुलेटर की विफलता से ओवरहेड लाइन कंडक्टर के सपोर्ट से संपर्कित होने के कारण। सेकंड है आपका किसी विशाल पेड़ की टहनी हवा के झोंके या सामान्य स्थिति से अधिक झुककर ओवरहेड लाइन कंडक्टर से जुड़ने के कारण। मान लीजिए को आपके घर के आसपास कोई वायर तो गई होगी पोल्स वगैरह के जरिए, वहाँ पे को मान लीजिए उसके आसपास कोई पेड़ है, वो आंधी तूफान में टूट जाता है या झुक जाता है और उसमें कनेक्टेड हो जाता है, तो जिसके कारण फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सपोर्ट, जिसे आलम भी कहते हैं। क्रॉस आर्म पर बैठे हुए परिंदे, जैसे पशु पक्षी आपके पशु कह रहे हैं पक्षियाँ जो होते हैं चिड़िया वगैरह, जैसे चील, गिद्ध, मोर आदि ओवरहेड लाइन कंडक्टर से जुड़ने के कारण, ठीक है, इनके कारण भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं कभी कभार। नेक्स्ट है हमारा अंडरग्राउंड केबल के विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के यांत्रिक आघात से कट जाने से चालक के पृथ्वी से संपर्कित हो जाने के कारण भी फॉल्ट होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा अंडरग्राउंड केबल के विद्युत रोधन के पुराने पड़ जाने के कारण, अर्थात जीवन काल समाप्त हो जाने पर चालक के जमीन से छू या जुड़ जाने के कारण। मान लीजिए आपके अंडरग्राउंड वायर्स कहीं से सप्लाई गई हुई है, अब वो बहुत साल हो गए, 10-15 साल 20 साल जितनी भी उसकी लाइफ थी बीत गए, ठीक है, तो उसके बाद वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ सड़ने लगेगी, गलने लगेगी, उस कारण भी उसका फॉल्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका कंबाइंड फॉल्ट, यानी जिसे संयुक्त प्रदोष भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में के उक्त फॉल्ट में से जब कोई दो या दो से अधिक फॉल्ट एक साथ घटित होते हैं तब वह फॉल्ट कंबाइंड फॉल्ट कहलाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कोई भी दो फॉल्ट एक साथ घटित होते हैं उसे कंबाइंड फॉल्ट या संयुक्त फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, बस इतना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। किन्हीं टू फेज तारों का परस्पर जुड़ने के साथ साथ शेष 3 फेज तार का अर्थ के साथ जुड़ना 2 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट तथा शेष सिंगल फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज देख लेते हैं, यानी किस कारण होते हैं। तो ये देख लीजिए, किसी कंबाइंड सिस्टम फॉल्ट का उत्पन्न होने के निम्न कारण संभव है। पहला आपका किसी विशाल वृक्षों के टहनी ओवरहेड लाइन में 2 या 2 से अधिक चालकों में से एक साथ संपर्कित होने के कारण। सेकंड है आपका किसी ग्लाइडर या हेलीकॉप्टर के ओवरहेड लाइन से टकरा जाने के कारण, ठीक है। थर्ड है आपका आंधी तूफान अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में ओवरहेड लाइंस के टूटने तथा परस्पर जुड़ने के कारण। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉल्ट, आखिरी फॉल्ट है अर्थ या ग्राउंड लीकेज फॉल्ट, ठीक है। तो क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का जब एक या एक से अधिक फेज किसी प्रकार पृथ्वी के साथ यानी अर्थ के साथ आंशिक रूप से जुड़ जाता है, अर्थात संपर्क स्थापित कर लेता है, ठीक है, तब यह फॉल्ट अर्थ लीकेज फॉल्ट कहलाता है। कोई भी आपका मान लीजिए पावर सिस्टम या सप्लाई है, उसका कोई छोटा सा पार्ट अर्थ के साथ कनेक्टेड हो जाता है तो वो अर्थ लीकेज फॉल्ट कहलाता है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट आप स्टार बना के लिख सकते हैं। इस समय अर्थ लीकेज फॉल्ट सर्किट में प्रतिरोध या प्रतिबाधा का मान घट जाने के कारण इलेक्ट्रिकल करंट का मान बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, एसी 3 फेज सिस्टम में यह फॉल्ट निम्न प्रकार का होता है। सिंगल फेज अर्थ लीकेज फॉल्ट, 2 फेज अर्थ लीकेज फॉल्ट, 3 फेज अर्थ लीकेज फॉल्ट, ठीक है। आप 3 फेज ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तब इसके कारण क्या, किस कारण होता है, कॉजेज ऑफ अर्थ लीकेज फॉल्ट, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका इसमें ओवरहेड लाइन में
प्रयुक्त पोर्सिलेन इंसुलेटर के आंशिक रूप से डैमेज होने के कारण। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल में प्रयुक्त विद्युत रोधन के आंशिक रूप से क्षय होने के कारण। तो लास्ट पॉइंट है आपका, अंडरग्राउंड केबल में प्रयुक्त इंसुलेटर के आंशिक रूप से जीवन काल यानी लाइफ समाप्त हो जाने के कारण। तो ये था आपके कुछ पॉइंट्स जिसके कारण फॉल्ट होता है। तो ये टॉपिक एंड हुआ इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले एक और बात दोस्तों, अगर आपने हमारा अभी टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ज्ञान कैंपस इलेक्ट्रिकल, तो उससे जल्दी जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स जल्द से जल्द मिल जाया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।